दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। रामविलास जी हमारे साथ हैं मेहरौनी से। समाजवादी पार्टी से टिकट मांगने की बात लगातार इनकी चल रही है और अच्छा खासे तरीके से लोग के बीच में समय चर्चाओं में वो हैं। हम लोगों ने भी एक सर्वे किया था जिसमें रामविलास जी का नाम वहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों में सबसे आगे इस समय चलता हुआ नजर भी आया है और साइलेंट प्रचार के बाद क्षेत्र में घूमे भी है, देखा भी है, समझा है। लंबे समय से क्षेत्र में घूम भी रहे थे, अब चुनावी मैदान में हैं। देखते हैं समाजवादी पार्टी ने टिकट देती है कि नहीं देती है। लेकिन आज हमारे स्टूडियो में हमसे चर्चा कर रहे हैं किस विचारधारा के साथ आगे बढ़ना है और क्या मेहरौनी में इस समय वो देख रहे हैं। रामविलास जी आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं, जो मेरी सोच है कि मैं राजनीति में काम करके ही आगे बढ़ना चाहता हूं। मान लिए कि विधानसभा का जो भी मतदाता है वो अपना काम करता है, समय आने पर मतदान करता है। राजनीतिक किसी भी पदाधिकारी को या कोई भी राजनीतिक जिसको जो पद मिल जाए उसको जनता के लिए, मतदाता के लिए हमेशा काम करना चाहिए। एक बार कभी मतदाता अपने क्षेत्र में कभी कोई गलती भी कर देता है तो राजनीतिक लोगों को, जो भी पद पर रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को मतदाताओं के लिए काम करना चाहिए और क्षेत्र की जनता के लिए, विकास के लिए मदद करना चाहिए। हमेशा क्षेत्र का काम करने से मेरी जो सोच है कि मैं माननीय क्षेत्र की जनता के लिए जो भी काम मुझसे बन सके ज्यादा से ज्यादा उनके लिए मैं काम करना चाहता हूं। मेरा यही विचार है, यही मन रहता है हमेशा। रामविलास जी, आप मेहरौनी में घूम रहे होंगे, चुनावी समीकरण क्या बोल रहे हैं, क्या लोग कह रहे हैं? चुनावी समीकरण में तो सब जगह मैं जाता हूं, चाहे मढ़ौरा ब्लॉक हो, चाहे मेहरौनी ब्लॉक हो, चाहे बार ब्लॉक हो, चाहे बिरदा ब्लॉक हो, चाहे आपका जखौरा ब्लॉक हो। मैं सभी जगह घूम चुका हूं और सब जगह जो भी क्षेत्र से आवाज निकल के आ रही है तो काफी आदमी परेशान है, बेरोजगार है, बिजली से परेशान है, पानी से परेशान है। और क्षेत्र से जो भी किसान भाई एवं शिक्षित लोग अपनी परेशानी को बताते हैं हम लोगों को, तो इस बार हर चीज को ध्यान में रखते हुए जो भी 2022 में विधानसभा चुनाव होगा उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे और समाजवादी पार्टी ही 300 सीटों से आगे विजय घोषित होगी। मेहरौनी की समस्याएं, क्योंकि जैसे ही आप मान लीजिए अखिलेश जी की सरकार बनती है तो मेहरौनी की जो समस्या है, चाहे वो नारा रोड का निर्माण की बात हो, लाइट महंगी लाइट की बात करी जाए, मेहरौनी क्षेत्र में सड़कों की बड़ी बुरी हालत है। इन सब चीजों को लेकर कुछ होगा। पलायन भी लगातार वहां पर हो रहा है, उस पर काम किया जाएगा ना? मेहरौनी के क्षेत्र के लिए जब माननीय समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी तो इस बात का मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं, क्षेत्र के सभी विधानसभा के सभी किसान भाई एवं मजदूर भाई एवं शिक्षित लोग, सभी सम्मानित विधानसभा के साथी लोगों को, कि नारायण रोड तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन जो भी आने वाले अगल बगल से कहीं के भी कोई भी रोड में कोई भी समस्या है, उन रोडों का भी प्रस्ताव पारित होगा और काम भी होगा। इस बात को मैं विश्वास दिलाता हूं मेहरौनी के समस्त ग्रामवासियों को, मेहरौनी के विधानसभा के सभी लोगों को। इस बात को विश्वास दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद आपके यहाँ इन रोडों का काम शुरू हो जाएगा। रामविलास जी, मेहरौनी एक काफी लंबे समय पहले तहसील घोषित कर दी गई थी। बानपुर है, आपका बिरदा है, इधर मदनपुर है, आपका लखनजड़ तक आप लोग जाते हैं, बड़ा एरिया सोजना है। एक जो छोटे छोटे जो मतलब कस्बे टाइप के गांव हैं, इन्हें नगर पंचायत अगर कर दिया जाए तो शायद उनका ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा। तो क्या समाजवादी पार्टी में ऐसा, मतलब आप लोगों की सरकार बनती है तो क्या नगर पंचायतों का जो है कि उसका नवीनीकरण किया जाएगा, नई नगर पंचायत बनाई जाएगी? जो आपने हमको बताया है, नगर पर एक ऐसा है जो नगर पंचायत बन सकती है। हाँ, बिल्कुल बन सकती है, आपका कहना ठीक है, लेकिन नगर पंचायत के लिए ऊपर सरकार, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी तो मैं बानपुर के लिए या बानपुर के अलग जो भी आप बता रहे हैं नगर पंचायत मढ़ौरा है, जो भी बड़े कस्बा गांव हो चुके हैं जो नगर पंचायत में शामिल होने लायक हैं, उनके लिए मैं अपनी तरफ से प्रस्ताव भेजूंगा, पार्टी की तरफ से प्रस्ताव भेजूंगा और उसको कराने का काम करूंगा कि
नगर पंचायत बनने जाए तो क्षेत्र के नगर के विकास के लिए और सुविधाएं रहेंगी और जनता को भी फायदा होगी, सभी सम्मानित लोगों को फायदा होगी। तो इसको मैं कराने का ऐसा अपनी तरफ से मेरा सोच है, जो कि मैं तो नहीं लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी आवाज के उठाई लिए जाएगी। आवाज उठाएंगे अच्छा, उसको। एक चीज और, ललितपुर में 2 तहसीलें आती हैं, तो ललितपुर सदर और एक तालगढ़ तहसील, और दोनों की चाहे जिला पंचायत की बात, नगर पंचायत की बात करें, चाहे नगर क्षेत्र पंचायत की बात अगर हम करते हैं, दोनों डेवलप हैं, अच्छे खासे काम भी करती। लेकिन वहीं अगर हम मेहरौनी की बात करते हैं तो मेहरौनी की जो नगर पंचायत है ज्यादा कुछ अच्छा कर नहीं पा रही है। इसके बाद आपकी पाली की नगर पंचायत है, वो भी ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पा रही है। और तहसील तो घोषित कर दिया मढ़ौरा के लिए, लेकिन नगर पंचायत का अभी तक गठन नहीं हो पाया है। और जब नगर पंचायतें जो लोकल बॉडी है वो स्ट्रांग नहीं होंगी, वो कुछ काम नहीं कर पाएंगी, तो इन पर डेवलपमेंट कैसे होगा? तो इन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल दिया जाएगा भाई। रहने वाली वर्तमान सरकारों के टाइम पे नगर पंचायत के बजट और नियमों को फॉलो करना पड़ता है। माननीय जब समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी 2022 के बाद, तो उस नगर पंचायतों की जो भी समस्याएं होंगी उसको समाजवादी पार्टी करने का काम करेगी। क्योंकि जब शहरों का विकास होगा, कस्बों का विकास होगा, तभी गांव क्षेत्र तक डेवलपमेंट पहुंच पाएगा। बिल्कुल होगा भाई। जब हम वर्तमान में रही हुई सरकारें उस काम को नहीं कर पाएंगी तो उस काम से ज्यादा समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद ही तो हो पाएंगी, और करने का काम करेंगे हम लोग। रामविलास जी, एक चीज और है, क्योंकि आपके क्षेत्र में धार्मिक स्थल भी बहुत सारे हैं, दूसरी चीज पर्यटन को लेके बहुत कुछ है आपके क्षेत्र में, तीसरी चीज यहाँ आपके पास में ललितपुर से 18 किलोमीटर दूर एक ब्लॉक है गिरधा, वो भी आपके क्षेत्र में ही आता है। गिरधा के शहर जैसे अपन गांव के अंदर घुसते हैं तो मेन जो रोड है वहां पर कुछ ऐसे गड्ढे हैं जो बड़े गड्ढे हो गए हैं। लोगों ने सड़क का मतलब नक्शा ही बदल दिया, सड़क पर जाते नहीं, बगल से निकल जाते हैं, और वो गड्ढे करीब 5-5.5 साल से लगातार हैं। उनको भराने के लिए कोई काम नहीं किया गया। मंत्री जी भी वहां जाते हैं, कुछ नहीं करा पाए। अब रहा सरकारी जो रोड है उसकी, उधर के जो ग्राम सभा या वर्तमान जनप्रतिनिधि तो कुछ तो उनकी जिम्मेदारी हो सकती है। गड्ढा नहीं भरा पा रहा जनप्रतिनिधि, तो फिर अपने लिए क्यों नेता बांधते हैं? मना कर दीजिए कि हम नेतागिरी करने लायक नहीं, ये तो हो सकता है ना। नहीं, वहाँ बच्चे निकलती है रामदास जी। जी जी, नहीं तो वो तो ठीक है, लेकिन गड्ढों के मुक्त कराने के लिए व्यवस्थाएं हो सकती हैं। सरकार, वर्तमान सरकार है, उसके लिए गड्ढा मुक्त करा सकती हैं, भरा सकती हैं, रोड बनवा सकती हैं, प्रस्ताव भेज सकती हैं। नहीं हो पा रहा है, इच्छा शक्ति की कमी है क्या? हो सकता है। इच्छा शक्ति की सीधी सीधी कमी ही माना जाएगा जब सरकार उनकी है, सब कुछ उनका है, नेता, विधायक, मंत्री, सांसद सब उनके हैं, और अगर एक छोटा सा गड्ढा गिरधा का नहीं भरा जा रहा है तो फिर इच्छा शक्ति की कमी मंत्री मनोहर लाल पंत के अंदर कहीं ना कहीं है, सीधा कहना है। भाई हमारी सरकार तो है नहीं, समय समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो हम उसको कराने का काम करते और उसका प्रस्ताव भी अभी तक भेज देते या करा देते। जो भी नियम अनुसार होता है उसको कराने का काम हम लोग करते। अगर नियम अनुसार ना जाके आउट ऑफ वे में अगर रामविलास जी जाएं और दो ट्रॉली माटी वहां पर डलवा दें तो पता चला कि नियम कायदे कानून सिखा दिए जाएं। हमें तो इसी बात का रहता है कि भाई हम उस जगह पे नहीं है और हमने कहीं अपनी बाहर से अपना उनका इस रोड का कुछ थोड़ा बहुत काम या मिट्टी वगैरह डलवाने का काम करेंगे तो ऐसा ना हो किसी को कोई चीज वो लगे। तो इसलिए हम लोग अभी उसको रोके हैं कि सरकार आने के बाद हम इस रोड को पूरा बनवाने का काम करेंगे। अच्छा, आखिरी प्रश्न है, मेहरौनी में आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों को कितना सहयोग मिल रहा है और किस प्रकार का आपको आशीर्वाद मिल रहा है? नहीं, आशीर्वाद हमको जहाँ पे भी जाते हैं सब लोग हमको आशीर्वाद देते हैं और उस आशीर्वाद ही से हम लोग बहुत आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो मेरी जो सोच है कि मुझे समाजवादी पार्टी में जब से मैं हूँ और रहता हूँ, मुझे कोई ऐसा वो नहीं है, मैं समाजवादी पार्टी के लिए ही समर्पण हूँ, समाजवादी पार्टी के ही लिए काम करता हूँ और जनता का जो विश्वास मिल रहा है वो समाजवादी के पार्टी के लिए सभी क्षेत्र से पूरी विधानसभा से आ रहे हैं। ईश्वर और आप लोगों का सबका सहयोग, जनता का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा तो उसको जीतने का समाजवादी पार्टी काम ही करेगी, इसके अलावा और कोई पार्टी उसको सीट नहीं जीत पाएगी। ये रामविलास जी थे जो जिससे हम चर्चा कर रहे थे, अपने विचार रखे हैं। समाजवादी पार्टी अगर इन्हें मौका देती है तो वास्तविकता में एक स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी हैं और लोगों के बीच में लोकप्रिय भी हैं। देखते हैं क्या होता है।
टिकट मिलती है कि नहीं मिलती है देखने वाली बात होगी, लेकिन सरगर्मियां तेज हैं और मेहरौनी से सबसे बड़े दावेदार के तौर पर इस समय रामविलास जी हैं। तमाम हमने सर्वे भी किए, तमाम पोल भी किए, उसमें भी वो चीज सामने आई और लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं तो वही लोग इसी प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। हर प्रत्याशी की अपनी अपनी कहें कि कुछ खासियत होती है, इनकी खासियत ये है कि साइलेंट होते हैं और काम करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। मैं भी अपनी अपील करता हूं विधानसभा मेहरौनी के सभी मतदाताओं से कि 2022 में आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट कर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए। इस क्षेत्र की जो भी रोड, नाली, पानी, बिजली, बेरोजगारी, जो भी समस्या होगी समाजवादी पार्टी पूरा करने का काम करेगी। और समाजवादी पार्टी के लिए, हम सब के लिए आप पूरे क्षेत्रीय विधानसभा इस बार 2022 में आशीर्वाद दे। रामविलास रजक, पूर्व ब्लॉक प्रमुख 227 विधानसभा मेहरौनी। नमस्कार।